स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की एनसीईआरटी कर रहे हैं, मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पर कल हमने चैप्टर 2 के कुछ एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सवाल लगाए थे। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 के आगे के सवाल सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 6। 8x + 4 = 3 इंटू ब्रैकेट x - 1 + 7। ये हमारा क्वेश्चन है। छात्रों, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देनी होगी। अगर किसी सवाल में ब्रैकेट सबसे पहले दिया गया है तो हमारा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमारा कार्य है कि हम सबसे पहले उस ब्रैकेट को हटाएं। ब्रैकेट हटाने का मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या बाहर जो लिखी है उसकी अंदर ब्रैकेट में गुना करेंगे। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ये शुरुआत में हम ब्रैकेट हटाएंगे। 8x + 4 = 3 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, -1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 7 एज इट इज रखेंगे। उसके बाद फिर 8x + 4 भी ऐसे ही रखेंगे। आगे 3x माइनस ऐसे ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पर 7 में से 3 गया, कितना बचता है 4। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 4 आएगा। और यहाँ पर हमारी जो बड़ी संख्या है वो प्लस में है, तो हम यहाँ पर 4 भी कैसा आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इस 8x के पास इस 3x को इधर लेकर आएंगे। 8x इधर लाएंगे, ये प्लस का है, उधर से आकर इधर माइनस का हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे 4 पहले से था, लेकिन इस 4 को हम इधर लाएंगे, माइनस में जाकर इधर सब्ट्रैक्ट होगा। अब 8x - 3x कितना होगा, 5x। लेकिन 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 0। और अगर हम 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा 0 ही आता है। तो इस सवाल का आंसर हुआ 0। ओके फ्रेंड्स, अब अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, 8x = 4/5 इंटू ब्रैकेट x + 10। तो हमारा यहाँ पर भी कार्य यही रहेगा कि हम इसके ब्रैकेट को हटाएं। लेकिन सबसे पहले हम इसे और ज़्यादा सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसके नीचे 1 लिख लेते हैं और हम इसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जैसे 4 इंटू x + 10/5। अब हम इसकी डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इस तरफ और इस 1 की इस तरफ। तो ये इधर 5 की मल्टीप्लाई इस x में होगा, ये कितना हो जाएगा 5x। अब इधर क्या बचेगा, 4x + 10। अब 5x ऐसे ही छोड़ेंगे। अब इस 4 की इस पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4x, प्लस 4 की इस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 = 40। अब 4x को इधर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, -4x, 4 प्लस में 4x था, इधर आकर -4x हो गया, = 40। तो ये कितना हो गया, 5x में से 4x गया, ये कितना बचा x, और इधर 40 हमारा एज इट इज़। तो हमारा क्या आंसर आ गया इसका, x = 14। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सिंपल है, बस थोड़ा हमें पहले ये सिंपल करना होगा। जैसे यहाँ पर 2x / 3 है, इसके वेरिएबल्स को इधर लेकर आएंगे, -7x / 15। इधर प्लस का था, ये यहाँ पे इधर लेकर आए तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे 3 ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, उधर से माइनस हटा कर लेके आएंगे तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अब ये दो क्या बन रही है, हमारी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में ऐसा डायरेक्टली तो हम घटा नहीं सकते, उसके लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा एलसीएम लेना। 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। तो हम नीचे 15 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 15 होने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे 5 की। ओके, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, नीचे 15 हो गया और इधर भी 15 हो गया। अब 15 हमने एलसीएम ले लिया, लेकिन ये यहाँ पे कितना हो गया, 2 5 = 10, 10x, और 7x हमारा पहले से था। इधर तो 15 था, इधर हमें किसी चीज़ की मल्टीप्लाई नहीं करनी। इधर क्या है, 3 में से 1 जाकर कितना बचेगा, 2।
अब यहाँ पर कितना है, 10x में से 7x गया तो ये कितना होगा, 3x इज इक्वल टू 2/15 ये है हमारा। लेकिन अभी भी कुछ बचा है, अब इसके नीचे हम 1 रख के फिर इसकी डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें। 3x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x ही रहेगा, लेकिन 15 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30x बराबर, अब ये 3 है, ये 30 के नीचे लाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 30 काटा तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर x का मान कितना आया, 10। तो इसे हम एक बार थोड़ा और यहाँ से समझ लेते हैं। तो 3x/15 हो गया था एलसीएम लेने के बाद, इधर ये 2 हमने 1 अपने आप से रख लिया था। अब इसकी हमने डायरेक्शन मल्टीप्लाई करी, 3 की 1 में और 15 की 2 में। 3 1 3 3x हो जाएगा, लेकिन 15 की 2 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर x था, ये 3x था, इसके नीचे 30 के नीचे लेके आएंगे तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, 30/30 इज इक्वल टू 10। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या है, 2y + 5y3 इज इक्वल टू 26/3 - y। इसके भी वेरिएबल्स को हम पहले इधर लेकर आएंगे। 2y तो यहाँ पर था, लेकिन ये y लेकर आएंगे, ये इधर से इधर डिवाइड इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये y कैसा हो जाएगा, प्लस में, इज इक्वल टू ये 26/3 एज इट इज रखेंगे। अब 5/3 है, इसे इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस में। अब पहले हमें इस तरफ के इक्वेशन को हम पहले सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3। अब ऊपर कितना है, 26, ऐसा के ऐसा ही रखेंगे, और 5 कितना है, वो भी ऐसा के ऐसा ही रखेंगे। अब 26 में से 5 जाके कितने बचेगा, 21/3। 21 को 3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 7। लेकिन हमारी ये भी तो बचा था, 2y + y कितना हो जाएगा, 3y। तो 3y इज इक्वल टू 7। अब y का जो ये 3 है, इसके डिवाइड में लेकर आएंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7/3। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा काफ़ी इजी है, बस हमें थोड़ा ही इसमें कुछ करना है। 3m इज इक्वल टू 5m - 8/5। वेरिएबल्स को एक साथ लेंगे। यहाँ पर हमारा वेरिएबल m ही है। अभी तक हमारा x y z कुछ आ रहा था, लेकिन इसमें हमने सिर्फ m दे रखा है, इससे क्या डरने की बात है, ये भी तो वेरिएबल है। अब 3m ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। ये जब हम 5 है इधर लेके आएंगे, -5m हो जाएगा, -8m 8/5 इधर फ्रैक्शन ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। 5 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आएगा, लेकिन 2 माइनस का जो बड़ी संख्या है वो माइनस में है, तो इसलिए हम क्या रखेंगे इसे, 2m। 5 में से 3 गया, 2 माइनस क्यों रखा, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या माइनस में थी, इज इक्वल टू -8/5। अब क्या करेंगे, अब इसकी भी जो ये 2 की गुणा में है -2, इसे m की गुणा में है -2, इसे हम नीचे डिवाइड में लेकर आएंगे। तो m का मान निकालना है हमें, तो -8/5 तो पहले से था, जब हम 2 लेके आए तो -2, माइनस से माइनस काट दिया, 8 से कितना बार कटा, 4 टाइम्स, 8 को 2 से कटा 4 टाइम्स, तो m का मान कितना आ गया हमारा, 4/5। यही हमारा आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें। थैंक यू, और मैं आगे भी इस सीरीज़ को ऐसे ही जारी रखूँगी। थैंक यू सो मच।